students, welcome back to Divyan's English classes, and today we will continue the rest part of the chapter The Sound of Music part first. Evelyn Glennie listen to music without hearing it, and we read the chapter till here. Okay, up to 6 pages we had read the chapter. Okay, and today we will start chapter from the 7th passage. So let's start to read the passage. H for music, she explains, it pours in through every part of my body. H for music, जहाँ तक म्यूजिक का प्रश्न है वह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में, एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में थ्रू, गोइंग थ्रू यानी कि पाउट्स रहता है, वह धारा की तरह से बहता है. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. यह टिंगल करता है. टिंगल का मीनिंग क्या होता है? कोज ए स्लाइट प्रिकिंग सेंसेशन, यानी कि थोड़ी सी चुभने वाली सनसनी मुझे मेरी बॉडी में लगती है ना. कोज ए स्लाइट प्रिकिंग सेंसेशन, द मीनिंग ऑफ टिंगल्स. ओके, तो संगीत मेरी त्वचा, मेरी स्किन को, मेरी चिक बोन्स को यानी कि मेरे गालों की हड्डियों को, एंड इवन इन माई हेयर और मेरे बालों में भी सनसनी पैदा करता है. व्हेन सी प्लेस द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, जाइलोफोन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जिसमें वुडन बटन्स होते हैं दूर दूर की डिस्टेंस पर. ओके, तो जब वो जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स. तो वो क्या करती है कि जैसे ध्वनि की छड़ी जो होती है, ध्वनि को छड़ी से उसकी उंगलियों के सिरों पे, जैसे वो जाइलोफोन को जैसे ऊपर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वो छड़ियों से वो जाइलोफोन बजा रही है, तो वो उन छड़ी के द्वारा उसकी फिंगर्स में चले जाते हैं, है ना. स्टिक इनटू हर फिंगर प्रिंट्स बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब वो ड्रम पर झुकती है. बाय लीनिंग क्या होता है? झुकना, बेंड करना. ठीक है, जब वो लीन करती है ड्रम पर तो क्या होता है? सी कैन फील द रिसोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. वो रिसोनेंसेस को फील करती है. रिसोनेंसेस क्या होता है? वाइब्रेशन, वो कंपन को फील करती है कि जैसे कंपन उसकी बॉडी में जा रहा हो. ओके, ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज. इस वुडन प्लेटफॉर्म पर वो अपने शूज को रिमूव कर देती है. इस लकड़ी के मंच पर अपने जूते उतार देती है, जिससे उसके बेयर फिट में यानी कि उसके जो विदाउट शूज वाले पैर हैं उसमें कंपन उसकी टांगों तक जा सके, यानी कि वो संगीत को फील कर सके. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेंजा, एंड दिस इज योर नेक्स्ट स्टेंजा. Not surprisingly, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, यानी कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन डिलाइट करती है, यानी कि गिविंग प्लेजर, प्रसन्नता देती है अपने ऑडियंस को. ऑडियंस कौन होते हैं? सुनने वाले होते हैं, है ना, जो सुनते हैं. तो ऑडियंस को अपने वो बहुत प्रसन्नता देती है. इन 1991 सी वाज प्रेजेंटेड विद ए रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी 91 में, सन 1991 में सी वॉज प्रेजेंटेड, उसको पुरस्कृत किया गया रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस अवार्ड से, जो एकलवादी परफॉर्मेंस था उसका. ठीक है, एकल वादक पारितोषिक उसको प्रदान किया गया. किसकी साइड से? रॉयल फिल हार्मोनिक सोसाइटी की साइड से 1991 में. दिस थिंग कैन बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन. ओके, एंड सेज मास्टर परकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड, जो मास्टर ढोल वादक जेम्स ब्लेड्स हैं, वो उसके बारे में वो क्या बोलते हैं? गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, गॉड ने भले ही उसकी हियरिंग यानी कि सुनने की शक्ति ले ली हो, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट उन्होंने उसको कुछ असाधारण दिया है. गॉड ने उसको कुछ एक असाधारण टैलेंट उसको प्रोवाइड किया है. वॉट वी हियर सी फील्स, जो हम सुनते हैं वो उसको फील करती है. ओके, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, बल्कि हम में से कुछ ज़्यादा ही वो फील करती है. इतना हम फील नहीं करती जितना कि वो फील करती है. दैट्स वाई, यही कारण है सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, वो म्यूजिक को इतनी सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है. ओके, लेट्स मूव टू 9th स्टेंजा. ओके, 9th स्टेंजा रीड आउट करते हैं. ठीक है, एवलिन कन्फेसिस का मीनिंग क्या होता है? कन्फेसिस का मीनिंग होता है ऑन्स, यानी कि मान लेती है. एवलिन मान लेती है दैट सी समथिंग ऑफ ए वर्क एहोलिक, कि वो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर समर्पण है, यानी कि वो कार्य के प्रति लगी रहने वाली है. वर्क एहोलिक का मीनिंग होता है जो अपने काम को डिवोटेड होते हैं. ओके, सो दैट इज समथिंग ऑफ ए वर्क एहोलिक.
आई हैव जस्ट गोट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। वो कहती है कि वह प्राय संगीतज्ञों के कार्य से अधिक कठिन है। मुझे यदि कार्य मिला है चाहे वो अन्य लोगों की अपेक्षा कठिन हो, आई हैव जस्ट गोट टू वर्क, मुझे केवल काम चाहिए। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन उसको जो पुरस्कार मिले हैं वो बहुत बड़े उसको मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। कंसर्ट्स क्या होता है? कंसर्ट्स होता है म्यूजिकल गैदरिंग। ओके, म्यूजिकल गैदरिंग। कंसर्ट्स का मीनिंग क्या होता है? दिस इज द वर्ड कंसर्ट एंड द मीनिंग ऑफ कंसर्ट इज म्यूजिकल गैदरिंग, यानी कि संगीत संगोष्ठी। जो संगीत के लिए हम कलेक्शन करते हैं लोगों का और उसमें अपना जो म्यूज़िक है वो प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंसर्ट्स। ओके, म्यूजिकल क्या मैंने आपको अभी बताया था? म्यूजिकल गैदरिंग। ओके, म्यूजिकल गैदरिंग्स इज कॉल्ड कंसर्ट्स। तो वो कहाँ कहाँ पे अपने फ्री कंसर्ट्स देती है? इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, प्रिजन जेलों में और हॉस्पिटल्स में। ओके, सी कैन गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लास फॉर यंग म्यूजिशियंस। सी कैन गिव हाई प्रायोरिटी। वो क्या करती है? वो युवा संगीतज्ञों की कक्षा लेने को बहुत अधिक महत्व देती है, यानी कि जो यूथ म्यूजिशियन होते हैं उनको सिखाने में उसको इंटरेस्ट आता है, बिकॉज वो चाहती है कि वो भी संगीत सीख के बहुत ज़्यादा आगे जाएं। ओके, एनी रिचलिन कौन है? एनी रिचलिन पहले बच्चों की जो बिटेहोवन हाउस की जो हेड है वो क्या बोलती है उसको? वो कहती है सी साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन, कि वो एक चमकती हुई प्रेरणा है बहरे बच्चों के लिए। वे देखते हैं दैट देयर इज़ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वे नहीं जा सकते। वो कहती है कि जो डीफ लोग होते हैं, जो डिसेबल पर्सन होते हैं, उनमें समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, और जहाँ कहीं कोई और नहीं जा सकता वहाँ भी वे जा सकते हैं। ओके, क्योंकि उनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। ओके, लेट्स मूव टू लास्ट स्टेंजा। दिस इज लास्ट स्टेंजा। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most pupils twice her age, यानी एवलिन ग्लेनी पहले से ही अपनी दुगनी आय के जो लोगों से भी ज़्यादा अचीवमेंट ले चुकी है। यानी मोस्ट प्यूपिल ट्वीस हर एज, यानी कि जो उसकी उम्र से भी ज़्यादा लोग हैं, उससे डबल इसके प्यूपिल हैं, उनसे भी ज़्यादा वो अकम्प्लिश कर चुकी है। अकम्प्लिश मतलब अटेंड कर चुकी है। सक्सेसफुल अटेंडमेंट यानी कि उपलब्धि उसने हासिल की है। ओके, अटेनमेंट क्लियर। She has brought percussion in the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She can brought the percussion of the front of the orchestra, यानी कि उसने ये प्रदर्शन करके दिखाया है कि जो ढोल वादक वही जो ढोल वादन को किस में लेके आई है? ऑर्केस्ट्रा से वो आगे लेके आई है। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होता है, गैदरिंग में लोग करते हैं, लेकिन उसने क्या किया है? ढोल वादन को वो इनसे भी इन फ्रंट टू द फ्रंट ऑफ परकुशन। परकुशन क्या होता है? परकुशन होता है ढोल वादन, है ना? वो ढोल वादन को ऑर्केस्ट्रा से आगे लेके आई है। एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने प्रदर्शन करके दिखा दिया है, डेमोस्ट्रेशन करके दिखा दिया है कि ढोल वादन जो होता है दैट इज़ वेरी मूविंग होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। सी कैन गिविंग इंस्पिरेशन टू दोज, वो उनके लिए भी प्रेरणा देती है। वो आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड है यानी कि जो अपाहिज लोग होते हैं, वो उनके लिए भी प्रेरणादायक है। जो लोग उसकी ओर देखते हैं वो कहते हैं, हु लुक टुवर्ड, जो उसे देखते हैं और वो कहते हैं इफ़ सी कैन डू, यदि वो कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ, यानी उससे वो लोग प्रेरणा लेते हैं। एंड नॉट एटलीस्ट सी कैन गिव एन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इसमें जरा भी नॉट एटलीस्ट, उसने जरा भी इसमें संदेह नहीं है कि उसने लाखों लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून प्रदान किया है। सच वाज द पर्सनैलिटी ऑफ एवलिन ग्लेनी। Okay, and the writer of the chapter is Daporah Kaule. So the students, I hope you have understood the chapter properly and you can complete all the question answer, and in the next class I will send you all the key points of the chapter. Okay, till then, bye, thank you.